तभी रोहित कुमार बोल के एक लड़का उस होटल में रात के 12 बजे एंट्री ले लेता है। बिना कुछ सोचे समझे इस होटल में क्या राज छुपा हुआ है। स्टार्टिंग में उसे तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अगली रात जो उसके संग हुआ उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सोच के देखो, तुम किसी 5 स्टार होटल में रात बिताने गए और तुम्हें जब उसके अंदर एंट्री लेते हो तुम्हें पता चलता है वो होटल एक हॉन्टेड है। क्या होगा तुम्हारा रिएक्शन? आज हम एक ऐसे ही लड़के की खौफनाक कहानी बोलने वाले जिसकी कहानी सुनकर अच्छों की रूह कांप जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि जहाँ पे हॉरर है, मिस्ट्री है, वहाँ पे दी नाइट टेरर। कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के दूर पहाड़ों में बस एक होटल की, दी रॉयल हेडरेच होटल। ये होटल कितना सुनने में लग्जरी लगता है ना अपने नाम से, लेकिन नहीं, इसके नाम पे मत जाओ। ये जितना ज़्यादा सुंदर सुनने में लगता है उतना ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि इस होटल में एक कहानी बड़ी मशहूर है। ये होटल एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का घर है, यानी यहाँ पे भूत प्रेत का पूरा साया है। क्योंकि कुछ लोगों ने जो यहाँ पे स्टे किए थे उनका कहना है कि वो कभी कदार किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुने हैं, कभी दरवाजे और खिड़की टूटने की आवाज़, कभी ग्लास टूटने की आवाज़ और कभी किसी औरत के साया को देखने का दावा किया गया है। तो तुम सोच सकते हो कितना ज़्यादा हॉन्टेड है। लेकिन पता है इस होटल का सबसे ज़्यादा डरावना पार्ट कौन सा है? यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे नाइट में स्टे करने आए वो कभी भी अपने घर वापस लौट के नहीं जा सके, जो लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है और लिटरली काफ़ी ज़्यादा खौफनाक बात है। तभी रोहित कुमार बोल के एक लड़का उस होटल में रात के 12 बजे एंट्री ले लेता है। बिना कुछ सोचे समझे इस होटल में क्या राज छुपा हुआ है। स्टार्टिंग में उसे तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अगली रात जो उसके संग हुआ उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। रोहित अपने 2 दोस्तों के संग आता है, एक आरव और एक यश, और वो तीनों डिसाइड करते हुए इस होटल में 2 दिन पूरे बिताएंगे। जो जो उन्होंने किया वो वीडियो को कैप्चर करेंगे और इंटरनेट में फेमस हो जाएंगे। लेकिन उनके संग जो होने वाला था उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि एक दिन तो काफ़ी आराम से बीत गया, कुछ भी खास हुआ नहीं। लेकिन दूसरे दिन वो तीनों अपने बेडरूम में रात के 12 बजे आराम से सो रहे थे, तभी उनके डोर में कोई नॉक करता है। वो भी एक बार नहीं, 2 से 3 बार। स्टार्टिंग में उनको लगता है कोई चूहा या कोई भी जानवर होगा, लेकिन नहीं, वो गलत थे। एक बार उन्होंने फिर से नॉक किया और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो कोई भी नहीं। तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ को इग्नोर किया, जो और एक ज़्यादा बड़ी गलती बन जाती है। उनके ग्रुप में से एक दोस्त आरव रात के 1 बजे उठता है और वो बाथरूम करने जाता है, और जो उसने बाथरूम में देखा उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मानो उसकी रातों की नींद उड़ गई, उसके रूह कांप गए। उसने देखा बाथरूम पूरा खून खून हो पड़ा है। वो खून किसका था, क्यों था, किसी को नहीं पता चला। ये चीज से वो इतना ज्यादा घबरा गया, उसने उस होटल के मालिक को फोन किया जिसका ये होटल था, और उसने जो जो चीजें बताई उसका रूह कांप गया ये सुन के। ठीक है, उसने वो बताता है कि ये होटल में पहले एक तांत्रिक रहता था जो काला जादू करता था और लोगों को पता चल गया। इसलिए उस लोगों ने उस तांत्रिक को इस होटल में ही मार दिया, और तब से उस तांत्रिक की आत्मा यही होटल में बसी हुई है। और वो फोन पे रात के 1 बजे था और ये सब वो सुन रहा था। मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो अपने सारे दोस्तों को उठाकर ये सब बात कहता है। ये सब सुनने के बाद मानो आरव और उसके दोस्तों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो लोग सोचते हैं जल्द से जल्द हमें इस होटल से निकलना है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। वो लोग जैसे ही वो तीनों निकलने जाते हैं होटल का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और बहुत ही तेज़ हवा चलने लगती है, और अचानक उनके सामने काली परछाई आ जाती है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी। और उसके बाद से वो तीनों कभी भी नहीं मिले। पुलिस के लाख इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उनका मौत का रियल रीज़न किसी को पता नहीं चलता। सुबह उनकी लाशों को जब होटल से निकाला जाता है तो उनकी बॉडी में एक चीज़ बड़ी ज़्यादा मिस्टीरियस थी। उनकी बॉडी में कुछ भी घाव के निशान थे ही नहीं, जो लिटरली बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। पुलिस भी ये चीज़ देख के शॉक थी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जो उन्होंने कैमरा वहाँ पे फिट किया था उन कैमरा में से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग फुटेज बाहर आई है, जैसे कि कैसे सामान अपने आप हवा में लेविटेट करती हुई, एक औरत की परछाई को कॉरिडोर में घूमती हुई, और भी बहुत कुछ, ट्यूबलाइट का फट जाना, खिड़की का टूट जाना, और भी बहुत ज़्यादा कुछ। इस होटल को लेके कई कंस्पिरेसी थ्योरी बाहर आते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं अगर तुम इस होटल के रूम में 1 दिन से ज़्यादा रुकोगे तो तुम पागल हो जाओगे, तुम मिसिंग हो जाओगे, जैसे आरव और उसके दोस्त हुए और उनका कभी भी मौत का रीज़न पता नहीं चला। तो शायद तुम लोगों के संग भी ऐसा हो सकता है, तो सावधान रहना। तो यही है इस हॉन्टेड होटल की कहानी। अगर तुम्हें कोई 1 करोड़ रुपए दे और इसका इस होटल में 2 से 3 दिन बिताओ, क्या तुम बिताओगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और हाँ, मेरे बाकी हॉरर वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तुम उसको भी चेकआउट कर सकते हो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उस बेल आइकन को दबाना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के संग शेयर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।